हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं विजन दिसंबर 2022 का जीएस फोर्थ का पार्ट, दैट इज़ एथिक्स। गाइस देखो, जीएस फोर्थ का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस बार ही हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, दैट इज़ करप्शन एंड सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आपके पैनल बोर्ड वाले भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग में ये केस स्टडी के रूप में आपके पास आ सकता है। तो बहुत अटेंटिवली हमें समझना है ये टॉपिक। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ एफसीआई पर करप्शन केस लगा। कैसे लगा? सीबीआई ने सर्च करा कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने सर्च किया कि 19 मोर लोकेशन जो हैं वो ऐसे एफसीआई के करप्शन केसेस का पार्ट है। एंड सीबीआई ने 7 लोगों को जिसमें अरेस्ट करा, 50 लाख की ब्राइबरी केस में फंसा वो भी एफसीआई, और बहुत सारे करप्शन इंस्टेंसेस से पता चल रहा है कि इन सभी केसेस में पब्लिक सर्वेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रूल करा कि जो भी पब्लिक सर्वेंट कन्विक्ट पाया जाएगा फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन करप्शन केसेस में, तो उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस में भी कन्विक्ट करा जा सकता है। ऐसे में डायरेक्ट ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ मोटिव और रिवॉर्ड, जब आप पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करने के लिए करते हो। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, यहाँ पर करप्शन कैसे हैपन होता है ये भी देख लेते हैं, कैसे वर्कआउट करता है। देखो, एक गिवर होता है, उसकी करप्शन इंटेंट है, तो वो जिससे सर्विस उसको लेनी है उसको ग्रेटिफिकेशन देगा, कुछ ना कुछ। ग्रेटिफिकेशन का मतलब इमीडिएट प्लेजर, अगर आपको कोई चाहिए ना अपने प्रॉफिट के लिए, जब आपका कोई मोटिव हो उस तरह का, तो पूरा करने के लिए ग्रेटिफिकेशन करा जाता है। और आपको फिर प्रॉमिस आपने भी किया, ठीक है भाई पैसे मिल रहे हैं आपको, आपने भी रिसीव करा, और उसके बाद वो जो उसको काम लेना था गिवर को, वो आपने रिसीवर ने किया। तो ऐसे केसेस में इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुई ना, एक तरह से आपने इलीगल काम कराए। तो ऐसे करप्शन केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेसिकली गाइस एक तरह का इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब है कि जब भी कोई डायरेक्ट कोई विटनेस नहीं है इस केस का, लेकिन 2-3 फैक्चुअल डेटा और इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि ही माइट बी दी कन्विक्ट, और इसने ऐसे ऐसे करने पे कहीं कहीं पर नाम आया है किसी पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है। तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा। वर्ल्ड बैंक के थ्रू है, बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, दैट इज इट इज़ द अब्यूज ऑफ द पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट। कि अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए जब आप पब्लिक पावर को अब्यूज़ करते हो तो दैट इज़ करप्शन। या फिर रिसीविंग या आस्किंग या फॉर एनी ग्रेटिफिकेशन या करप्ट इंटेंट के लिए यूज़ करना, फेवर करना, दैट इज़ करप्शन। अच्छा, सिविल सर्विसेज में कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में करप्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला केस है ब्राइबरी का होता है, जिसमें ठीक है कि आपने किसी को ब्राइब दी, या नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में क्या होता है कि आपने किसी फैमिली को फेवर कर रहे हो, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब आपको दिख रही है कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को दूं, जबकि उससे ज़्यादा भी कोई हो सकता है जो कि अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट हो, बट आप नेपोटिज्म कर रहे हो। एम्बेजलमेंट करना, जैसे आपको कोई ऑर्गेनाइज्ड किसी उसमें काम कर रहे हो, आपको कोई चीज़ मैनेज करने को दी है, तो बेसिकली एम्बेजलमेंट का मतलब गाइस गवर्न करना होता है, कि आपने उसको अपने हाथ में लिया और आप जहाँ काम कर रहे थे, जो फंडिंग आपको मैनेज करने को कही थी, उसमें से आपने अपना प्रॉफिट देख लिया। या अब्यूज़ ऑफ पावर करना, जो पावर आपको मिली उसको आप करप्ट इंटेंशन के साथ वहाँ पर काम कर रहे हो। रेड टेपिज्म का मतलब है कि कोई आपके पास स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए खुलवाने हैं, और आप वहाँ पर उसको फाइल के लिए फंसाए जा रहे हो कि यहाँ पर साइन करवाने पड़ेंगे, ये साइन करवाने पड़ेंगे, और इस तरह से जब आप करते हो और वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा, दैट इज़ रेड टेपिज्म। या डिस्क्रिशनरी पावर्स का अपना मिसयूज़ करना जो आपको मिली हुई है। सिविल सर्वेंट्स के अंदर करप्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट करप्शन करता ही क्यों है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिम्यूनरेशन इश्यूज़। अगर सिविल सर्विसेज के प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो उनकी लोअर पे है इफ़ यू कंपेयर इट विद द प्राइवेट सेक्टर। मान लो आप आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब आप उसको अगर उस रिस्पेक्ट में देखोगे कि भाई सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसकी ज़्यादा सैलरी होगी, है ना। तो फिर आपको भाई अंदर से एक कंपटीशन जाग रहा है आपके मन में। तो जब ये इंटेंशंस आ जाती हैं तो फिर आप इनएडिक्वेट डिफरेंशियल जब फॉर्म देखने लग जाते हो, हाईएस्ट ग्रेड, लोएस्ट ग्रेड, तो ये रिम्यूनरेशन इशू है एक पार्ट। तो इन द फेस ऑफ परसीव पैरिटी विद देयर प्राइवेट काउंटर पार्ट, यहाँ पे लिख भी रहा है, तो हायर लेवल सिविल सर्वेंट भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। वो टेम्पटेशंस जाग जाती हैं आपके अंदर कि अब हम ये इलिसिट मीन्स के थ्रू करप्शन करेंगे।
अच्छा, सेकंड है कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी है करप्शन में, कि क्रॉस द बोर्ड देखा जाता है कि सारे बिजनेस पीपल, पॉलिटिशियन, सिटीजन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली पुश करते हैं, सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि वहाँ पर ये एक पार्ट ऑफ द कल्चर हो गया है। तीसरा है इन सफिशेंसी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, कि जो रूल्स में मेंशन किया हुआ है आइडिया ऑफ इंटीग्रिटी, मेरिट, इम्पार्शियलिटी, बट इनका लिमिटेड एलैबोरेशन होने की वजह से, लैक ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी होने की वजह से, ओवरऑल डेडिकेटेड कोड ऑफ एथिक्स की एब्सेंस की वजह से, एथिकल कंडक्ट को इम्पोर्टेंस अंडरस्कोर करते हुए, इसीलिए यहाँ पर ये इनसफिशेंसी है। उसके बाद ये कह रहा है ओपेक रेगुलेशंस एंड हाई डिस्क्रिशन, यानी कि एग्जिस्टेंस जो न्यूमरस रेगुलेशंस है वो बहुत क्या है, ओपेक है और डिस्क्रिशनरी है नेचर में, इसीलिए यहाँ पर वो एक मौका देती है कि एक्सप्लॉइट करती है, करप्ट प्रैक्टिसेस करवाती है। फिफ्थ है कॉलोनियल लेगेसी ऑफ अनचैलेंज अथॉरिटी, की सोसाइटी में सर्वेंट मतलब लोगों को पता है कि ये काम हमारा पैसे पावर के थ्रू ही हो पाएगा, मतलब बिना पार दिए, बिना पैसे दिए नहीं हो पाएगा। तो कॉलोनियल लेगेसी हमारी तब से सोसाइटी में फैला हुआ है कि लोगों ने बना दिया है कि भाई बिना पैसे के तो काम होता ही नहीं है। तो सिक्स्थ आपका होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दी सिविल सर्विसेज, यानी कि पॉलिटिसाइजेशन हो गया है सिविल सर्विसेज का, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ न्यूट्रलिटी जो है सिविल सर्विसेज की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाती है, इसीलिए वो बायस डिसीजन मेकिंग में फंस जाते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं करप्शन के, तो इसका इम्पैक्ट आपके गवर्नेंस पे पड़ता है, आपकी सोसाइटी पे पड़ता है। गवर्नेंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप करप्ट इंटेंशन में काम कर रहे हो तो आप डेफिनेटली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन कर दोगे, तब आप पब्लिक मनी को गलत तरीके से यूज़ करवाओगे, सर्विस डिलीवरी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। फिर एब्यूज़ ऑफ पावर डिमिनिश होगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो आप वायलेट करोगे। करप्ट ऑफिशल्स एंड क्रिमिनल्स का अनहॉली एक्सेस होना, तो आप वायलेशन में आओगे लॉज के, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दोगे, लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ ब्रेकर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स, इन सब में इंटरफेरेंस रहेगी। compromises the capacity of the state which adversely affect the welfare projects, है ना, क्योंकि सारा काम करप्शन पुट्स प्रेशर ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। जो पैसा आपका लगना था हेल्थ में, एजुकेशन में, वो पैसा आप कहाँ लगा रहे हो, दूसरे कामों में लगा रहे हो, ये चेक करने के लिए कि भाई इनकी इंक्वायरी कराओ, इनका पता चला है करप्ट इंटेंशंस ये सब आया है, इनके केसेस आए हैं। तो उसके बाद ट्रस्ट का वायलेशन होना, सिविल सर्वेंट्स हैव इंटरेस्टेड विद सर्विंग द पब्लिक एंड मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्सेज, तो जब भी वो इंगेज होंगे करप्शन में, दे वायलेट द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स, है ना। तो ये प्रॉब्लम गवर्नेंस की हो गई, मतलब इम्पैक्ट पड़ गया आपके डायरेक्टली गवर्नेंस पे, जिसकी वजह से ट्रस्ट टूटा, कैपेसिटी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ऑल दैट। उसके बाद सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, in resentment in the society, anger and hatred among the different strata of the society, क्योंकि जो रिचर होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, पैसे देंगे, काम कराएंगे। पुअर बंदा होगा, उसके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। रिवर्सेस रोल मॉडल्स, यानी कि करप्शन क्रिएट्स एनॉर्मस असिमेट्री ऑफ पावर, जिसकी वजह से सोसाइटल प्रेशर बढ़ेगा, एथिकल बिहेवियर कन्फर्म होएगा, करप्ट प्रैक्टिसेस और बढ़ेंगी। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी में एक बहुत बेकार सा एटीट्यूड, दैट इज चलता है एटीट्यूड, कि ठीक है ये तो चलता ही है ना, पब्लिक एक्सपेंस पे वो करवा लेते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि करप्शन एक तरह का इररेसिस्टिबल मैग्नेट है जो कि ड्रॉज क्रिमिनल टू पॉलिटिक्स, और इससे क्या होता है आप जानते ही हो, सोशल फैब्रिक एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा आपका जो सारा आपको फिर उस तरफ रूट बन जाएगा वो करप्शन का। फिर आपके जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाएंगे, रिच एंड वेल कनेक्टेड जो पीपल होंगे उनको कभी पेनाल्टीज़ वगैरह देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो ये सारे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है करप्शन के लिए, तो देखो ये तो कुछ कोड्स हैं जो डील करते हैं करप्शन से चार्जेस को। दूसरा, रिसेंट गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स थे फॉर चेकिंग करप्शन, दैट इज ट्रांसपेरेंट सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, डीबीटी इनिशिएटिव लिया। ई टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट फोकसेस ऑन ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट थ्रू ई मार्केट प्लेस, जेम भी शुरू करा है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ इंटरव्यूज़, क्या होता था ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट में ना, इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को खरीद लिया जाता था, इंटरव्यूअर्स को, और इंटरव्यू जो भी उनके नेपोटिज्म बेसिकली यहाँ पर यूज़ होता था, तो इसीलिए ना इनके इंटरव्यूज़ को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गवर्नमेंट ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के जॉब्स का। इन्वोकेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1958 को अच्छे से लाने की ज़रूरत है। जो भी रिटायरिंग ऑफिशियल्स हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उनको लग रहा है इनकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर गवर्नमेंट ने लिया फैसला कि भाई इनको रिटायर किया जाए।
CVC हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। CVC क्या कर रहा है कि ना इंटीग्रिटी पैक्ट उसने रिकमेंड करा है मेजर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ में। और इंटीग्रिटी पैक्ट बेसिकली गाइस एक साइन डॉक्यूमेंट है अप्रोच करना पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग को, ताकि कमिट करें कि भाई कॉन्ट्रैक्टर हो और अथॉरिटी एंड बिडर्स उस बेस्ट प्रैक्टिसेस और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी के साथ चल पाएँ। ठीक है, फिर एक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। इसका भी यही काम है, ऑपरेशनाइज करना, अपॉइंटमेंट करना चेयरमैन मेंबर्स की। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है हमारे पास कि जो भी ऐसे क्रिमिनलाइज मिले उनको ब्राइब के चार्जेस लगाए जाएं। मिशन कर्मयोगी बनाया गया है जो सिटीजन सेंट्रिक है एंड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज फॉर द नेशन भी किया गया है। एक आपका देखो कमेटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, दैट इज़ सुरेंद्र नाथ कमेटी, ARC रिपोर्ट्स जो आपने पढ़ी होंगी, होता कमेटी, संथानाम कमेटी, ये सारी जो संथानाम कमेटी से ही आपका CVC आया ना, तो ये याद रखना कमेटीज़ जो जो आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि वो आप लिखेंगे तो उससे आपका आंसर जो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वे फॉरवर्ड में गाइज एम्फेसाइज करना है हमें वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग पे, है ना। जितने भी सिविल सर्वेंट्स आते हैं उनको प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी पब्लिक लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी एम्फेसाइज करना है, सिखाना है। टेक्निक ऑफ इंटीग्रिटी टेस्टिंग के लिए हमें कुछ ऐसे लाने पड़ेंगे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि उससे हमें सिखाने में मदद मिले, ताकि इंडिविजुअल्स डिटेक्ट हो जाएं कि कौन लोग हैं जो एक्सेप्ट करेंगे ब्राइबरी, कौन इंड्यूस हो जाएंगे, कौन ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये सब। लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डिस्क्रिशनरी पावर्स मिनिमाइज़ की जाए, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाई जाए और सिटीजन सेंट्रिक हो जाए हमारा गवर्नेंस सिस्टम। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो भी CBI, CVC, कोर्ट्स एंड लोकपाल हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं ये स्ट्रेंथन करें और एक्सटर्नल प्रेशर जो है रिमूव किया जाए, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इनकी कम की जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ब्लॉकचेन, AI, ई-गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को, गवर्नमेंट ऑपरेशंस को बढ़ाना है। इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स भी होनी चाहिए कि करप्शन इज़ नॉट एन एक्ट इन आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, वो सिस्टम का पार्ट है, सिटीजन एंड बिजनेस सब कर रहे हैं अलॉन्ग विद सिविल सर्वेंट। तो इन दिस लाइट इसमें सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि जो इल इफेक्ट्स करप्शन के हैं वो सभी समझें और डिस्करेज करें ऐसी एक्टिविटीज़ को। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि वैल्यू सिस्टम है आपका, तभी तो तुम्हारा GS 4 का सिलेबस है एथिक्स का, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ये सारे वैल्यू सिस्टम है अगर हम चाहते हैं करप्शन को प्रिवेंट करना। तो इन द लॉन्ग रन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कैन ओनली बी एलिमिनेटेड अगर हम कल्चरली इसको अनएक्सेप्ट करें। तो रिफॉर्मेशन ऑफ कल्चर भी ज़रूरत है, जहाँ पर एक ऐसा कल्चर क्रिएट हो जहाँ हम सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, फेयरनेस के साथ काम करें और सिविल सर्वेंट्स भी इसका ध्यान रखें। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एथिक्स पोर्शन।